राम राम। ओम नमः शिवाय। कभी कभी छोटे से छोटा व्यक्ति इतनी बड़ी बात कर जाता है कि आप उस पर सरलता से विश्वास नहीं कर पाते। आप सोचते हैं मैं कहां और ये कहां, ये क्या ऐसी बात करेगा जो मेरे काम की होगी। एक बार एक सेठ किसी नगर में एक बस से उतरे। अब उनके पास सामान था और उन्होंने लगभग आधा किलोमीटर दूर जाना था। उन्होंने एक मजदूर को आवाज लगाई, हे भाई, क्या ये सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे? कितने पैसे लोगे? उस मजदूर ने कहा, पैसे जो आपकी इच्छा हो वो दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है। मार्ग में या तो आप कोई बात मुझसे कहते रहना, कोई बात मुझे सुनाते रहना, या कोई बात मैं आपको सुनाता रहूंगा। मैं सफर चुपचाप नहीं काटूंगा। सेठ ने कहा, मुझे स्वीकार है। अब उस मजदूर ने सामान सिर पर लादा और लादते ही बोला, सेठ जी, आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ को तो अपना काम निकालना था। वो बोला, अच्छा तुम ही सुनाओ। वो मजदूर पूरे रास्ते बात करता गया, लेकिन सेठ ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। सामान जाकर उसके घर पर बरामदे में रखा और सेठ से बोला, सेठ जी, मेरी पूरी बात समझ आई? सेठ ने कहा, मुझे अपना काम निकालना था, ये लो पैसे और जाओ। वो मजदूर बोला, सेठ जी, अगर मेरी बात आप सुन लेते तो आपके फायदे की बात होती, क्योंकि कल शाम को 7 बजे आपकी मृत्यु होने वाली है। सेठ ने कहा, मृत्यु तो सबकी होनी है, उसमें क्या नई बात है? जाना होगा तो चला जाऊंगा। तुम क्या ज्योतिषी हो? तुम भगवान हो? तुम कैसे कह सकते हो? उस मजदूर ने कहा, फिर भी मेरी बात आप सुन लीजिए। कल 7 बजे आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब आपको ऊपर ले जाया जाएगा, आपसे यमराज पूछेंगे कि आप पहले पुण्य के फल भुगतने को तैयार हो या पाप के फल भुगतने को तैयार हो। तो आप कहना कि पाप का फल मैं भुगतने को तैयार हूं, लेकिन मेरे पुण्य का फल पहले मुझे दिखाओ कि क्या फल होगा। और देखिए, अगले दिन शाम को 7 बजे उस सेठ की मृत्यु हो गई। सेठ यमराज के समक्ष पहुंचा। यमराज ने कहा, तुमने जीवन में पाप और पुण्य दोनों किए हैं, बताओ पहले कौन सा फल भुगतना चाहते हो? उस सेठ ने उस मजदूर की कही बात कही कि मैं पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मेरे पुण्य का फल अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। यमराज ने कहा, हमारे यहां ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हम तो फल देते हैं, दिखा कैसे सकते हैं? आज तक तो किसी ने ऐसा कहा नहीं। उस सेठ ने कहा, जब आपने वचन दिया है कि बोलो पहले कौन सा फल भुगतने को तैयार हो, मैंने तो यही कहा है कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं और पुण्य का फल मुझे आंखों से दिखाओ। यमराज जी चकरा गए। वो सेठ को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, आपकी शंका का निवारण मेरे पास भी नहीं है। इसकी शंका का निवारण तो भगवान शिव कर सकते हैं। अब उस सेठ को लेकर यमराज और ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी आप भी जाओ, यमराज तुम भी जाओ। तो सेठ ने कहा कि मैं अपने पुण्य का फल देखना चाहता हूं। तब भगवान शिव ने कहा, तेरा इससे बड़ा क्या पुण्य का फल होगा? तेरी आंखों के सामने मैं बैठा हूं, तेरे को भगवान के दर्शन हो गए, और तू क्या चाहता है? ये जो सारा कारण बना है, जो तेरा भाग्य जागा है, वो तेरे गुरु के कारण जागा है। जिसको तू मजदूर समझ रहा था, उसने गुरु बनकर तेरे को ऐसी दीक्षा दी कि आज तू मोक्ष को प्राप्त हो गया, जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो गया। आप सोचिए, अपने जीवन में विचार कीजिए कि छोटे से छोटे व्यक्ति की बात को भी हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। क्या पता उसमें ज्ञान की
कौन सी बात हो जो आपके जीवन को बदल कर रख दे। अपने जीवन में हर एक की बात सुनिए। आपने किसको मानना है, किसको नहीं मानना, वो बाद में निर्णय कीजिए, लेकिन सुनिए जरूर। तभी आपका जीवन सुखी, समृद्ध एवं खुशहाल होगा। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।